बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये आपकी वेव ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट है। इसके बाद में वेव ऑप्टिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों, प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए बच्चों, आपने वेल्डिंग करने वाले को देखा होगा। जो वेल्डर होता है वो अपनी आंखों के आगे एक चश्मा रखता है। वो चश्मे बने हुए होते हैं पोलराइड के। और कभी आप जब वो वेल्डिंग करें तो वेल्डिंग को मत देखने, तो आपकी आंखों में गड़बड़ हो जाएगी, दर्द हो जाएगा। आप उसके चश्मे को देखना, तो आप देखेंगे उसमें केवल आपको ऊर्ध्वाधर रेखाएं मिलेंगी, प्रकाश की चमक नहीं मिलेगी। तो वो वेल्डर क्यों उसको लगा रहा है? वो इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो प्रकाश की चोट से बच सके। ऐसे ही आपने कभी इलेक्ट्रिक ट्रेन में गए हों, आप एसी कोच में बैठे हों रेल के अंदर, तो आप देखेंगे कि ट्रेन के अंदर जो एसी कोच के वो होते हैं, विंडोज होते हैं, वो उसमें पोलराइड की फिल्म लगी रहती है। ऐसे ही जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, कारें होती हैं, उनमें भी पोलराइड की फिल्म लगी रहती है। वो भी प्रकाश की चोंध को कम करते हैं। अब ये बच्चों सारा कुछ होता कैसे है, आज हम इस चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालिए साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश। साधारण प्रकाश अथवा अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश। देखिए बच्चों, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए बच्चों, आपने जो प्रकाश की चोंध इस तरह से देखी होगी। मैं आपको और एक बात बता दूं कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर होते हैं, वही चमक के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब वस्तुओं को देखने के लिए वही उत्तरदायी होते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक वेक्टर मैंने बनाए। इस तरह से। तो बच्चों, ये प्रकाश के चलने की दिशा के, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति का होता है। प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत तल में स्थित हर एक संभव दिशाओं में गतिमान होते हैं या समान रूप से सम्मित होते हैं। इस तरह से, ऐसे। तो ऐसे प्रकाश को हम कहते हैं बच्चों साधारण प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसा प्रकाश जिसके वैद्युत वेक्टर, ये बच्चों वैद्युत वेक्टर है, जिसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में समान रूप से सम्मित होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, सम्मित होते हैं, कोमा साधारण प्रकाश
साधारण प्रकाश अथवा अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश। ठीक, अब हम आपको समझाते हैं ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज लाइट, पोलराइज्ड लाइट। देखिए बच्चों, जैसे ये हमारे पास साधारण प्रकाश है, इसके सामने हमने एक टूरमैलीन क्रिस्टल आता है बच्चों, वो रख दिया, या पोलराइड की फिल्म रख दी, इसे वेल्डर रखते हैं। तो इससे जो प्रकाश निर्गत होगा, ये टूरमैलीन क्रिस्टल है, इससे जो प्रकाश निर्गत होगा बच्चों, उसके वैद्युत वेक्टर प्रकाश के संचरण की दिशा के केवल लंबवत तल वाले होंगे, बाकी अदर वेक्टर इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इससे जो हमें प्रकाश निर्गत होता है उसको हम कहते हैं ध्रुवित प्रकाश, या यदि समतल है तो समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो इसमें जो आप देख रहे हैं बच्चों, जो वैद्युत वेक्टर के कंपन हैं वो प्रकाश के चलने की दिशा के केवल लंबवत तल में स्थित हैं, लंबवत दिशा में स्थित हैं, बाकी सभी क्या हो गए, अवशोषित हो गए टूरमैलीन क्रिस्टल द्वारा। तो ऐसे प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के केवल लंबवत तल में स्थित हों, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के तल के लंबवत दिशा के लंबवत तल के समांतर होते हैं, तल के समांतर होते हैं, कोमा ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्लियर? चलिए, जैसे लिख लीजिए टूरमैलीन क्रिस्टल द्वारा निर्गत प्रकाश। ठीक है, चलिए
इसके बाद में बच्चों आता है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण, देखिए प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों का, प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों का एक विशेष दिशा में रोक लेना ही, रेस्ट्रिक्शन, क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, प्रकाश के वैद्युत वेक्टर या साधारण प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों का एक विशेष दिशा में रोक लेना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। क्लियर? तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो लिखिए प्रकाश के वैद्युत वेक्टरों का एक विशेष दिशा में रोक लेना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण कहलाता है। ठीक है। अब हम आपको समझाएंगे कि हम किस तरह से साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए, साधारण प्रकाश का समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना। साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की विधियां। वैसे ये चैप्टर का काफ़ी पार्ट इस साल सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए। तो मैं भी फोकस उन्हीं पॉइंट्स पर दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1, परावर्तन द्वारा। नंबर 1, परावर्तन द्वारा, बाय रिफ्लेक्शन। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे मेलस। उन्होंने ये बताया कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से परावर्तित तथा अपवर्तित होता है, जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच की प्लेट है, माध्यम से परावर्तित तथा अपवर्तित होता है, तो परावर्तित तथा अपवर्तित भाग का, प्रकाश का कुछ भाग समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे, ठीक है। ये हमारा
साधारण प्रकाश था। ये हमारी पारदर्शी प्लेट है या पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो ये अविलंब है, नॉर्मल। तो देखिए, लिखिए मेलस के अनुसार, जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम द्वारा परावर्तित तथा अपवर्तित होता है, तो परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश का कुछ भाग समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये मेलस ने बताया। इसके बाद में साइंटिस्ट आए ब्रूस्टर ने ये बताया बच्चों कि समतल ध्रुवित प्रकाश की मात्रा किसमें, परावर्तित, ये परावर्तित किरण है या परावर्तित प्रकाश, और ये बेटा अपवर्तित प्रकाश। तो ब्रूस्टर ने यह बताया कि परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश में समतल ध्रुवित प्रकाश की मात्रा किसी पारदर्शी माध्यम द्वारा परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश में समतल ध्रुवित प्रकाश की मात्रा प्रकाश के आपतन कोण पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बच्चों? आपतन कोण पर निर्भर करती है, तथा एक विशेष आपतन कोण पर संपूर्ण परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तब वह कोण ध्रुवण कोण कहलाता है। तब वह आपतन कोण ध्रुवण कोण कहलाता है। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। और ब्रूस्टर ने एक नियम भी दिया, प्रकाश का पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक यदि n है तो n बराबर 10 IP, जो कि ब्रूस्टर का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए बच्चों, लिखिए ब्रूस्टर के अनुसार पारदर्शी माध्यम द्वारा परावर्तित
तथा अपवर्तित प्रकाश में समतल ध्रुवित प्रकाश की मात्रा समतल ध्रुवित प्रकाश की मात्रा माध्यम पर आपतित प्रकाश के आपतन कोण पर निर्भर करती है। तथा एक विशेष आपतन कोण पर परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यह आपतन कोण ही ध्रुवण कोण कहलाता है। ध्रुवण कोण एंगुलर पोलराइजेशन कहलाता है। अब इसकी बच्चों में परिभाषा लिखवाता हूं ध्रुवण कोण की, क्योंकि एक नंबर में पूछ ली जाती है अक्सर। अर्थात किसी पारदर्शी माध्यम पर साधारण प्रकाश का वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ध्रुवण कोण कहलाता है। ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं बच्चों, इसे कहलाता है। इसे
IP से प्रदर्शित करते हैं। इसे IP से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया बच्चों? गुड। यदि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो ब्रूस्टर के अनुसार n बराबर 10IP, n बराबर 10IP। यह ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना, n बराबर 10IP। इससे रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। हाँ, जैसे लिखिए, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कर्नाटका में एग्जाम होता है एंट्रेंस, जैसे हमारे यहाँ यूपी टेक का होता है, ऐसी कर्नाटका में होता है। वहाँ पूछा गया था, मैंने एक बार ये देखा था प्रश्न, कि जैसे कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान 57 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 57 डिग्री होता है। तो इस पर प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहते हैं। जैसे 3-4 बार आया हुआ प्रश्न मैं एक बार आपको करा देता हूँ, जिससे ये आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लिखिए, प्रश्न ये 2010, 12, 17, 19 किसी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहां से आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या दिया है बेटा? किसी माध्यम का ध्रुवण कोण, मतलब IP हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या निकालना है हमें? अपवर्तनांक निकालना है, n निकालना है। ठीक है, तो ब्रूस्टर का नियम लगाइए। ब्रूस्टर के नियम से n बराबर 10IP या n बराबर 10IP की वैल्यू कितनी है बच्चों? 60 डिग्री। और n बराबर 10, 60 कितना होता है? √3। तो n बराबर √3 का मान 1.732। तो इस तरह के बहुत आसान से न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी दूसरी वीडियो में इसे कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैटर नहीं है, थोड़ा ही मैटर है। एक तो अपवर्तन द्वारा पढ़ाना है, पोलराइड पढ़ानी है, वो इम्पोर्टेंट है। पोलराइड के उपयोग इम्पोर्टेंट है, मेलस का नियम इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 टॉपिक्स आपके रह गए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्हें कवरअप कर दूंगा। आप इनसे नोट्स ले लीजिए। कोई डिफ़िकल्टी आती है मुझे बताइए।
तो वेरी वेरी थैंक्स।